आज का संदेश विलाप गीत 5वां अध्याय 7वां वचन से पढ़ेगा। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हम जो भी पाप करेगा वो किसको लगेगा? हमारा बच्चों पे लगेगा। आमीन। इसके लिए सुनने वाले लोग पाप करने के समय थोड़ा सोच के चलो, तुम करके चले जाएगा, तुम्हारा बच्चे पे लगेगा। आमीन। वो वचन से हम लोग देखने के लिए जाएगा। देखिए, मेरे को ज़्यादा करके हिंदी नहीं आता है, श्योरली मेरे को पढ़ने की बिल्कुल नहीं आता है, खाली बोलने के लिए आता है। मैं तमिल बाइबल से प्रचार करता हूँ। आमीन। ये करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कारण है, वही ज्ञान दिया है ये बात करने के लिए, मेरा जबान को ठीक किया है और हिंदी में प्रचार करने के लिए यीशु ने खड़ा किया है। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। जो हिंदी नहीं आता है मुझे प्रचार के लिए प्रभु यीशु ने तैयार किया बोलेगा तो उसकी दया, उसकी कृपा। आमीन। देखिए, यिर्मयाह ने एक वचन बोला है, पढ़ो। हमारे पुरखाओं ने पाप किया, हमारे पुरखों ने पाप किया है और मर मिटे हैं। मर मिटे, वो मर गया, खत्म हो गया है। पाप किया, वो खत्म हो गया है। आमीन। वो पाप करने के समय ये नहीं सोचा मेरी पाप मेरा बच्चे लोग को लगेगा, वो सोचा नहीं है। उनका खुद का खुशी देख रहा था। आमीन। उसकी खुद की खुशी देख रहा था, इसी के लिए उसने अपने स्वर्गराज को खो लिया। आमीन, हालेलुया। पाप करने वाला स्वर्गराज नहीं जाएगा और उनके पाप उनके बच्चे पे लगेगा। आमीन, हालेलुया। पाप कर दिया है लेकिन उसका बाद उसका बच्चे लोग उठाना पड़ेगा। तुमने किसी का पाँव तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया है, तुम्हारा संतान में एक लंगड़ा पैदा होएगा। तुम किसी का आंख फोड़ दिया, तुम्हारा संतान में कोई अंधा पैदा होएगा। तुम किसी को कान में मार के कान को बहरा कर दिया, तुम्हारा संतान में एक बहरा रहेगा। यह परमेश्वर का नियम है, इंसान का नहीं है। जो तुम किया है उसका बदला तुम लेना पड़ेगा। अगर तुमसे नहीं लिया, जरूर तुम्हारा बच्चे से लेगा। तुम्हारा बच्चे से नहीं लिया, तुम्हारा पोता ऐसे आते रहेगा, छोड़ेगा नहीं परमेश्वर। 4 पीढ़ी रहेगा तो मैं छोड़ेगा नहीं बोल दिया। क्यों? 10वां पीढ़ी तक मैं छोड़ेगा नहीं। आमीन। वो बदला लेने वाला खुदा है। इसलिए पाप करने के समय थोड़ा समझ के करने का, पाप करने के लिए भागा दौड़ नहीं करने का। तुम पाप कर दिया है, वो पाप तुम्हारा बच्चे पे लगेगा बोल के विलाप गीत 5वां अध्याय 7वां वचन कहता है। पढ़िए। हमारे पुरखाओं ने पाप किया, हाँ, और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का उनके अधर्म के कामों का भार, उनके अधर्म के काम का कारण कामों का भार हमको उठाना पड़ा। आमीन। वो बच्चा लोग बोलता है, जब तकलीफ में पड़ता है, मेरा बाप ने क्या करके गया पता नहीं है, उसका तकलीफ मैं उठा रहा है। आमीन। तो थोड़ा भजन संगीत से दिखेगा। 7वां अध्याय 16 वचन कहता है, उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। फिर से पढ़ो। उसका उत्पात उसका जो पाप है पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा, उसी के सिर पे पड़ेगा। तुमने पाप किया है, तुम्हारा पाप तुम्हारा सिर पे लगेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पे पड़ेगा। भजन संगीत ऐसा बोल रहा है। विलाप गीत यिर्मयाह बोला, तुम्हारा
पाप तुम्हारा बच्चे पे लगेगा। और भजन संगीत बोलता तुमने पाप किया ना, तुम ही उठाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तुम किसी को, आमीन, तुम किसी को आंख फोड़ दिया है, तुम्हारा संतान में एक अंधा रहेगा। तुम किसी का हाथ तोड़ दिया है, तुम्हारा बच्चे पे किसी को लगेगा। कुछ नहीं है, तुमको लगेगा, संतान को भी लगेगा, तुमको भी लगेगा। विलाप गीत बोल रहा है तुम्हारा संतान को मिलेगा, और भजन संगीत बोलता तुमको भी मिलेगा। आमीन, छोड़ेगा नहीं। इंसान से लड़के जीत सकता है, परमेश्वर से लड़के कभी कोई जीता नहीं है, जीतने की नहीं सकता है। आमीन। तो वही भजन संगीत हम लोग को साफ सफाई से समझा रहा है। इससे अच्छा बेहतरीन आयुब समझा रहा है। आयुब का किताब 21 में 19 पढ़िए। तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए न छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड। देखा, आयुब बता रहा है, आयुब बता रहा है, क्या बता रहा है, पढ़िए। परमेश्वर उसके अधर्म का दंड, उसकी अधर्म की दंड, जो पाप किया उसकी दंड उसके बाल बच्चों के लिए, उसके बाल बच्चों के लिए रख दिया है, रख छोड़ दिया है। तुमने पाप किया है, तुम्हारा बच्चे पे रख दिया है। विलाप गीत जो बोला वही बात आयुब भी बोल रहा है। हाँ, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। ये मान, हालेलुया, ताकि ये सुधर जाएगा, ऐसा नहीं छोड़ेगा। जैसा यिर्मयाह बोला है वही बात आयुब भी बोल रहा है। तुम पाप करेगा, तुम्हारा बच्चे पे लगेगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन भजन संगीत क्या बोल रहा है, दाऊद, तुमने पाप किया ना, तुमको भी लगेगा, इसको भी लगेगा, उसके बच्चे भी लगेगा, छोड़ेगा नहीं। आमीन। तुम पाप करेगा तो जरूर उसका बदला परमेश्वर यीशु लेता है। आमीन, हालेलुया। ऐसे भजन संगीत 68 में 21 पढ़ो। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर, अपने शत्रु के सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, जो अधर्म के मार्ग में जो चलता रहता है, उसकी बाल भरी खोपड़ी पर मार मार के, उसकी खोपड़ी पर मार मार के उसे चूर करेगा। आमीन, उसकी चूर करेगा। आमीन, छोड़ेगा नहीं बोल दिया। विलाप गीत बोला तुम्हारा बच्चे से लेगा, भजन संगीत बोला तुमसे लेगा, आयुब बोल रहा है तुम्हारा संतान से लेगा, छोड़ेगा नहीं। फिर से भजन संगीत बता रहा है, पढ़ो। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर, देखा, तुमको पाप करने वाला उनका शत्रु है। जो भी पाप करेगा वो परमेश्वर का शत्रु है। उनकी सिर पर और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उनकी सिर पर, उसकी बाल भरी खोपड़ी पर, उसका बाल भरा है ना खोपड़ी सिर पे, हाँ, मार मार के उसे चूर करेगा, उसको चूर करेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए मेंटल हो जाता कोई कोई परिवार में। आमीन, हालेलुया। वो खोपड़ी पे मारेगा बोला, क्योंकि सारे बुराई किधर पैदा होता है, खोपड़ी पे। आमीन, सारे बुराई तुम्हारा खोपड़ी पे मारने की वो आता है। इसी कारण तुम्हारा शरीर पूरा पाप में गिर के परमेश्वर का विरोधी बन जाता है। तुम परमेश्वर का विरोधी बनने के कारण वो तुम्हारा खोपड़ी पे मार मार के चूर करता बोल रहा है, छोड़ेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। तुमको भी मार मिलेगा, तुम्हारा संतान को भी मार मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, इस संदेश सुनने वाला, पाप से दूर हो जाओ। आमीन, पाप करने से दूर हो जाओ। कितना प्रेम करने का उतना प्रेम करो, बगल वाले के चुगली मत करो।
ऑफिस में काम पर जाता, कंपनी में काम पर जाता, एक दूसरे का तुम चुगली मत लगाओ। आमीन। कहीं भी जाएगा तो यीशु मसीह का स्वभाव बताओ, हम परमेश्वर का बच्चा है, मैं परमेश्वर यीशु मसीह का बच्चा है, वो स्वभाव दिखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आखिरी एक वचन से मैं समाप्त करता हूं। भजन संगीत 37 में 9 पढ़ो। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। हालेलुया। फिर से वो वचन पढ़ो। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। कुकर्मी लोग काट देगा बोल दिया। पाप करने वाले को परमेश्वर क्या बोला? काट देगा, छोड़ेगा नहीं। आमीन। पाप करने वाले को मैं काट देगा। और जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा का बाट जोता है, जो परमेश्वर यीशु को मान के उसकी रास्ते पे चलने वाले, वो पृथ्वी की अधिकारी बनेगा। आमीन। एक दिन परमेश्वर का राज आ रहा है, 1000 साल का राज आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज आ रहा है। आमीन। उस समय इस पृथ्वी को हम लोग राज करेगा बोल के भजन संगीत दाऊद बोला है। इस समय राज के शैतान करता है धरती को। अभी आने वाला समय 1000 साल का राज आ रहा है यीशु मसीह का। उस समय हम लोग जितने पवित्र लोग हैं, यीशु मसीह का रास्ते पे चलता है, उन लोग 1000 साल का राज इस पृथ्वी में करेगा। इसलिए भजन संगीत वो वचन साफ सफाई से बताया। फिर से पढ़ो। क्योंकि कुकर्मी लोग जो कुकर्मी लोग पाप करने वाला काट डाले जाएगा, वो पृथ्वी पे नहीं रहेगा, वो 1000 साल का राज में नहीं आएगा, वो फिनिश है। आमीन। लेकिन जो धार्मिक है, जो पवित्र लोग है, जो यीशु मसीह का वचन से चलता है, जो प्यार करता है यीशु मसीह को, उसकी बाइबल को प्यार करने वाला, जो 3 टाइम प्रार्थना करने वाला, आमीन, उपवास में रहने वाला, बाइबल पढ़ने वाला, बाइबल को ध्यान करने वाला, ये सब परमेश्वर का बच्चे लोग है। परमेश्वर यीशु मसीह का बच्चे लोग है। इन लोग इस पृथ्वी को अधिकारी बनेगा। आमीन। ये पृथ्वी को स्वतंत्र करेगा। एक दिन आ रहा है 1000 साल का राज। उस 1000 साल का राज में हम लोग राज करेगा। इसलिए मैं फिर से ये वचन मैं समझाता हूं, जो विलाप गीत बोला है, तुम जो पाप किया है वो पाप तुम्हारा बच्चे से लेगा। और भजन संगीत 7वां अध्याय 16 वचन कहता है, तुम पाप करेगा तुमको ही लगेगा, बोला तुमसे पूछताछ करेगा। आयुब बोला तुम्हारा संतान को छोड़ेगा नहीं, ले लेगा। आमीन। वैसे ही भजन संगीत बता रहा है, जो पाप करेगा वो धरती से मिट जाएगा, ना उसको स्वर्ग राज मिलेगा, ना धरती में उसको सुकून मिलेगा, वो आखिरी में नरक में जाएगा। लेकिन यीशु मसीह का रास्ते पे चलने वाला वो 1000 साल का राज में आएगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ में रह के राज करेगा। इस छोटे से संदेश प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं किया है। इस संदेश को प्रभु यीशु मसीह आशीष करके दे दो। आमीन। जय मसीह की।